हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की चर्चा शुरू करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये मेरा एक एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन के हिसाब से ही बनाया गया है, तो इसलिए आप इसे एजुकेशन के हिसाब से ही लें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। तो आइए चलते हैं चर्चा पे। अगर आज निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स पे आप लॉस नहीं करना चाहते हैं तो ये जादुई लेवल्स ज़रूर नोट कर लें। तो आइए देखते हैं हमारे लेवल्स आज क्या रह सकते हैं। पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जब तक 24,050 के ऊपर नहीं जाए तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके अपसाइड में सस्टेन करने पर ही ट्रेड लेना है और 24,091 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके ऊपर फर्दर अगर सस्टेन करता है तो 24,119 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है फर्दर तो 24,170 के लेवल आ सकते हैं। 24,213 के लेवल उसके बाद अगर सस्टेन करता है 24,213 के लेवल आ सकते हैं, और उसके ऊपर में फर्दर जाता है तो 24,260 के लेवल आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं डाउनसाइड के लेवल्स क्या हो सकते हैं। 23,913 का लेवल डाउनसाइड का सपोर्ट है, पहला सपोर्ट। अगर इसके टूटने पर अगर सस्टेन होता है डाउनसाइड के लिए तो 23,858 के लेवल आ सकते हैं, और उसके फर्दर डाउनसाइड जाता है तो 23,821 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड अगर सस्टेन होके जाता है तो 23,786 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड जाता है तो 23,757 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और 23,913 से 24,050 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच कोई अगर एक्सपर्ट हैं तभी ट्रेड लें, वरना ट्रेड अवॉइड करें। आप लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करें। रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर अपसाइड का ट्रेड लें, सपोर्ट ब्रेक होने पर सस्टेन करने पर डाउनसाइड का ट्रेड लें। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। आइए अब बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी जब तक 58,024 के ऊपर नहीं जाए और सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके ऊपर सस्टेन करने पर ही 58,205 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर फर्दर अगर सस्टेन करता है तो 58,380 के लेवल्स आ सकते हैं, और उसके ऊपर फर्दर जाता है तो 58,552 के लेवल्स आ सकते हैं, और उसके ऊपर जाने पर 58,668 तक के लेवल्स आ सकते हैं। आइए देखें डाउनसाइड के लेवल्स क्या रह सकते हैं। डाउनसाइड में जब तक 57,629 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके डाउनसाइड में सस्टेन होने पर ही 57,480 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड जाने पर 57,363 के लेवल आ सकते हैं। उसके नीचे 57,204 के लेवल आ सकते हैं। अगर उसके फर्दर डाउनसाइड जाता है तो 57,094 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और 57,629 से 58,024 के बीच में मार्केट बैंक नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर एक्सपर्ट है तो ट्रेड ले, वरना अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल ही अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक होने पर ट्रेड लें, सस्टेन करने पर ट्रेड लें, कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लें। तो आइए चलते हैं सेंसेक्स पे। ये रहे सेंसेक्स के लेवल्स। सेंसेक्स जब तक 76,941 को अपसाइड के लिए नहीं काटता तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है।
उसके अपसाइड में काट कर सस्टेन करने पर 77,077 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड आता है तो 77,236 के लेवल्स आ सकते हैं। और 77,236 को काट के सस्टेन करता है तो 77,372 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर अगर सस्टेन करके जाता है तो 77,514 तक के लेवल आ सकते हैं। आइए देखें डाउन साइड के लेवल्स क्या रह सकते हैं। 76,607 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे, इस सपोर्ट को नहीं काटे, तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर काट के सस्टेन करता है तो 76,461 के लेवल आ सकते हैं। और उसके फर्दर डाउन साइड में काटे तो 76,262 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड आता है तो 76,100 का लेवल्स आ सकता है। और 76,607 से 76,941 के बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन है। इस बीच में अगर एक्सपर्ट है तो तभी ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल अप साइड डाउन साइड जिधर ब्रेक होगा उधर आप ट्रेड लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कंफर्मेशन कैंडल पे ही ट्रेड लें। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे लेवल्स। अब और मेन स्ट्रेटेजी बता दूं। मार्केट अपसाइड खुल सकती है, डाउन साइड खुल सकती है, मतलब गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, फ्लैट खुल सकती है, कुछ भी खुले। तो अपने करना क्या है ये मैं थोड़ा बता दूं। अगर फ्लैट खुले तो आपने लेवल्स का इंतज़ार करना है। लेवल्स के ब्रेक होने पर अपसाइड डाउन साइड जिधर सस्टेन करने पर आपने उधर ट्रेड लेना है। अगर गैप अप होता है तो आपने 9:45 तक की के रेंज को ट्रेड करना है। और रेंज तोड़ के जिधर जाएगी आपने उधर ही लेना है। वही बात गैप डाउन में भी है। अगर किसी भी के इंडेक्स में गैप डाउन होता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें 9:45 तक की। और वो जिधर अपसाइड डाउन साइड उस रेंज को काटेगा मार्केट, आपने उधर ही कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लेना है। ये है गैप अप और गैप डाउन के लिए कंडीशन। अब फ्लैट के लिए बता दिया। अगर मार्केट रुकती है किसी रेजिस्टेंस पे या किसी भी प्राइस लेवल पे, चाहे नॉन डायरेक्शनल जोन हो चाहे कहीं भी हो, तो आपने पैटर्न का इंतज़ार करना। मान लीजिए ये अपसाइड के रेजिस्टेंस में कहीं रुकती है, अपसाइड मूव जाते जाते रुक गई, तो आपने एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर बेयरिश मूव वाला हेड एंड शोल्डर जो नीचे को हुआ है, तो आपने उस तरह का संभावना ढूंढनी है। जैसे एक ड्रॉ करके ही मैं बता देता हूँ। मान लिए ये अपसाइड गया, यहाँ पर कहीं रुकती है प्राइस, आपने तब पैटर्न का इंतज़ार करना है। अब पैटर्न ये एम पैटर्न हो सकता है। ये है एम पैटर्न का ये नेक लाइन है। ये जब तक डाउन साइड को नहीं काटे ट्रेड नहीं लेना। ये जैसे ही ये नेक लाइन को काटता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ बड़ा मूव आने की चांस होता है, आप यहाँ संभावना देख सकते हैं एम पैटर्न पे। तो ये है एम पैटर्न। उसी तरह हेड एंड शोल्डर होता है। ये एक प्राइस इस तरह का मूव हुआ, फिर प्राइस ने यहाँ आके फिर अपसाइड का मूव लगा दिया, फिर प्राइस डाउन आई, फिर प्राइस ने एक लेवल्स में आ गई। ये लगभग इसके हिसाब का ही हाई लगाया, थोड़ा ऊपर या नीचे या डाउन आ गई,
ये देखिए ये शोल्डर हो गए हैं, ये एक शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। और इसको डाउन साइड के लिए नेक लाइन है, इसको डाउन साइड के लिए काटे तो नीचे के ट्रेड ले सकते हैं, बेयरिश ट्रेड आप ले सकते हैं, संभावना देख सकते हैं बेयरिश ट्रेड की। इसी प्रकार डाउन साइड में भी वही हो सकता है, किसी लेवल पे प्राइस अगर रुकता है, यहाँ डाउन साइड जाते जाते प्राइस रुक गया और डाउन साइड नहीं जा रहा है, तो आपने फिर डब्ल्यू पैटर्न देखना है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न, ये नेक लाइन बनती है, इसके नेक लाइन टूटने पे बुलिश रिवर्सल का एक अपॉर्चुनिटी बनती है। आप इसको समझकर कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। उसी प्रकार एक बुलिश रिवर्सल और ये भी है, ये प्राइस अगर रुकती है इस तरह से यहाँ पर, तब आपने पैटर्न का देखना है, पैटर्न बनने तक का इंतज़ार करना है। इससे आपके ट्रेड भी कम हो जाएंगे और जो ट्रेड होंगे आपके जेन्युइन ट्रेड होंगे। ये देखिए ये हेड बना, ये शोल्डर बना, ये शोल्डर बना, ये हेड बना, फिर शोल्डर बना, फिर यहाँ से जब काट के अप साइड को जाता है तो ये बुलिश रिवर्सल कहा जाता है पैटर्न। आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं अप साइड का, यहाँ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आज के प्रेशर भरे मार्केट में बुलिश रिवर्सल और बेयरिश रिवर्सल पर ही ट्रेड करके पैसा कमा रहे हैं सब। वन साइडेड मूव तो आ नहीं रहा, कहीं मार्केट एक पैटर्न फॉर्म करता है, काफ़ी देर तक पैटर्न फॉर्म करने के बाद में एक मूव देता है, वही एक मूव मिल रहा है। आज के दिन तो लास्ट दिन वही मूव मिला, तो आज भी ऐसा हो सकता है। अगर प्राइस रुकता है तो आप इसे देख सकते हैं इस तरह। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे लेवल्स स्ट्रेटेजी के साथ में। तो फिर मिलेंगे इवनिंग में। अगर एक बात और बोल दूं, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अच्छा, तो चलते हैं, इवनिंग में फिर मिलेंगे इवनिंग के अपडेट के साथ। ओके, बाय, थैंक्स, बेस्ट ऑफ।